मॉर्निंग बच्चों। अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथ सेकंड का निर्देशांक भूमिति लेसन 5 है। उसका एक्सरसाइज 5.1 है निर्देशांक भूमिति। तो निर्देशांक जो शब्द दिया है यहाँ पर, निर्देशांक शब्द जो है का होता है का अर्थ है निर्देश धन अंक कि उसका जो है स्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या, किसी अंक के द्वारा उसकी स्थिति हम दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे आपको ग्राफ पेपर, आलेख पेपर जब हम खींचते हैं तो हम देखते हैं कि एक्स अक्ष खींचते हैं, क्या एक्स और वाई अक्ष खींचते हैं। तो जहाँ दोनों अक्ष काटते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। यह होता है वाई डैश, यह एक्स और एक्स डैश है कि नहीं। तो जैसे मान लो एक बिंदु P है, क्या है, बिंदु P है, उसका निर्देशांक x1 y1 है। और एक दूसरा बिंदु Q है, उसका निर्देशांक x2 और y2 है। समझा। तो अगर हम PQ को मिला देते हैं तो यह PQ की दूरी कहलाए, क्या कहलाएगी, PQ की दूरी। तो P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2 है। आया बात समझ में। तो इस चैप्टर में हमको दो सूत्र याद रखना है। पहले 5.1 में है तो और 2-3 ठो। तो स्टार्टिंग जो है मूल बिंदु जो है, क्या है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0 होता है, 0 नहीं होता है, 0 होगा। समझे। किसी बिंदु, माना बिंदु ए का निर्देशांक 3, 4 है, क्या है, 3, 4 है। तो इसका मतलब यह होता है, अर्थ यह है, अर्थ कि बिंदु ए x अक्ष पर मूल बिंदु से 3 इकाई, कितना, 3 इकाई, और y अक्ष और मूल बिंदु से y अक्ष पर वह दूरी 4 इकाई, कितना है, 4 इकाई है, क्या है, 4 इकाई है, कितना है, 4 इकाई। समझा। तो आता है इसमें मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र है, माना मूल बिंदु O का निर्देशांक
0 0 क्या है, 0 0 है, तथा बिंदु ए का निर्देशांक xy है, क्या है, xy है। तो दूरी OP बराबर करणी में x वर्ग धन y वर्ग, यह तुम्हारा सूत्र हो गया मूल बिंदु से उसकी दूरी। समझ में आया? जैसे माना पहली कंडीशन ये हमारी हो जाती है। दूसरी कंडीशन है, माना बिंदु P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक क्या दिया है, x2 y2 है। समझा? तो दूरी PQ बराबर करणी में x2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? कहीं कहीं लिखा रहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल। तो PQ के वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो भी सही माना जाता है, ऐसी बात नहीं है, ये भी सही वो भी सही है। समझ में? यह दूरी का आपका एक सूत्र क्लियर हो गया। समझा? तो इसको दो सूत्र मैंने बताया, एक मूल बिंदु से दूरी और एक दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे का सूत्र निकाल सकते हैं। इसमें हम एक एक सवाल बता देते हैं आपको, तो देख लीजिए कैसे इसको हल करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज है, ये ध्यान दीजिए। कौन सा? 5.1। 5.1 में पहला 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, देखिए। फर्स्ट है, एक बिंदु है ए है, क्या है, ए, उसका निर्देशांक दिया है 2 3, क्या दिया है, 2 3। और दूसरा बिंदु बी है, उसका निर्देशांक कितना दिया है, 4 1, क्या दिया है, 4 1। समझा? अब इसको हम हल कैसे करेंगे, देखिए। बिंदु ए जो दिया गया है उसका निर्देशांक 2 और 3 है, कितना है, 2 और 3। इसको x1 ले लो और 3 को y1 ले लो। और उसी तरह से बी को देखो, बी को 4 और 1 दिया है, इसको x2 ले लो और इसको y2 ले लो, है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये कैसे लिख सकते हैं हम, तो x1 बराबर x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1, है कि नहीं है, कितना है, 1। तो अब सूत्र जो दिया गया है दूरी का, कि दूरी ए बी बराबर करणी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस
y2 का होल स्क्वायर। किताब में दिया है x2 माइनस x1 और y2 माइनस, दोनों सही है। तो इसका वैल्यू रखते हैं अब इसमें। x1 का मान कितना है 2, ऋण x2 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जो है इसको हम हल करते हैं। तो ए बी बराबर 2 में से 4 गए ऋण 2 होगा, कितना होगा ऋण 2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गए 2 का होल स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं? तो इसको जो है तो अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 धन 4, करणी में 8 हो जाए, करणी में 8। तो ये दूरी ए बी बराबर करणी में 8। तो परीक्षा में आप वर्गमूल बंद निकालो ना, कौन कहता है तुम्हारा गलत है, सही है, समझा? इकाई क्या है, इकाई, यही तुम्हारा सवाल हो गया, समझा? वर्गमूल बंद, वर्गमूल निकालेंगे 2 करणी में 2 होगा, क्या होगा 2 करणी में 2 होगा, समझे नहीं? करणी में 8 लिखेंगे तो भी सही है, 2 करणी में 2 लिखेंगे तो भी सही है, समझा कि नहीं? इस तरह से ये हो गया। और दूसरा सवाल है, एक ले लेते हैं, उसी में का ऋण का है, क्या है ऋण का है। देखिए दूसरा सवाल, पहले का क्वेश्चन दूसरा है, पी का निर्देशांक ऋण 5 7, ऋण 5 और 7, और क्यू का निर्देशांक कितना है ऋण 1 और 3, ऋण 1 और 3 है कि नहीं है? तो दूरी पी क्यू, पहले सूत्र लिख लो, दूरी पी क्यू बराबर करणी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x1 पहले p का लिख लो, क्या दिया है ऋण 5 और 7, क्यों क्या दिया है ऋण 1 और 3, इसका x1 y1 और इसका x2 और इसका y2 है कि नहीं है? अब यहाँ क्लियर लिख लो, x1 बराबर ऋण 5 और y1 बराबर कितना दिया है 7, और x2 बराबर क्या दिया है ऋण 1 और y2 बराबर क्या दिया है 3, समझ में आया? और इसका जो है अब दूरी पी क्यू का सूत्र लिखे हैं ऊपर, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, दूरी पी क्यू बराबर, सूत्र तो लिखा है, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए ऊपर वाले सूत्र में। तो x1 का मान कितना है ऋण 5, x2 का मान कितना है ऋण 1। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर x2 का मान ऋण दिया है और ऑलरेडी सूत्र में ऋण पहले से है, तो यह धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा धन 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा धन 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या दिया है y2 का मान 3 दिया है, क्या दिया है 3, और y1 का मान ऋण y1 का मान, इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गया, देखिए तो x1 का मान और x2 का मान, उसके बाद y1 का मान पहले रखना था, तो 7 और y2 का मान कितना है ऋण 3 हो जाएगा, कितना आएगा ऋण 3 है कि नहीं है? अब अगर इसको हल करते हैं तो ऋण 5 में से कितना हो जाएगा
ऋण 4 का वर्ग धन 4 का वर्ग। समझा कि नहीं? तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? करणी में 16 और धन 16, 16 16 करणी में 32। तो दूरी पी क्यू बराबर हो जाएगा, दूरी पी क्यू बराबर करणी में 32 इकाई। ये तुम्हारा सवाल हो गया। समझा कि नहीं? तो इस तरह से इसको जो है आप लगा सकते हैं। करणी में 32 है कि नहीं है? अब वर्गमूल लगाएंगे तो 4 करणी में 2 आएगा, वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। समझा कि नहीं? अब 5.1 में और सवाल दिए हैं। दूरी का ही है सब। इसमें जो है एक विभाजन का सूत्र है, इसके बाद आता है विभाजन का सूत्र। तो विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र जैसे मान लीजिए फिगर में देख लीजिए, एक वाई अक्ष दिया है और एक एक्स अक्ष दिया है। समझा? तो और यह मूल बिंदु हो गया, यह वाई डैश, यह एक्स है, यह मूल बिंदु है। एक बिंदु पी है, एक्स है, क्या है? मान लीजिए ए है, क्या है? बिंदु ए है, उसका निर्देशांक x1 y1 है, क्या है? x1 y1 है, x1 और y1 है। दूसरा बिंदु बी है, उसका निर्देशांक x2 और y2 है। समझा कि नहीं? और एक बिंदु इसको मतलब हम मिला देते हैं ए बी को, है कि नहीं है? तो यह ए है और यह बी है, तो एक बिंदु पी बीच में है, क्या है? पी, उसका निर्देशांक जो है यहाँ पी लिख देते हैं, इसका निर्देशांक एक्स और वाई, क्या है? एक्स और वाई है कि नहीं है? और इसको यम अनुपाते एन, यम अनुपाते एन, यम अनुपाते एन के अनुपात में वो विभाजित करता है। यम और एन के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यह हो गया। तो बिंदु P, देखो कैसे इसका सूत्र बनाया जाता है। माना बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2, और एक बिंदु P जिसका निर्देशांक एक्स वाई है, जो ए बी को यम अनुपाते एन के अनुपात में विभाजित करता है। क्या है? करता है। तो यहाँ पर जो विभाजन के सूत्र से x बराबर एम x2 प्लस एन x1 बटे एम प्लस एन, और y बराबर होता है एम y2
प्लस एन वाई 1 बटे एम प्लस एम। समझा कि नहीं? यह हो गया। इस तरह से इसका सूत्र आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं सूत्र में, मतलब एक्स और वाई निकाल करके ब्रैकेट में इसको रख सकते हैं, निर्देशांक है तो। समझा कि नहीं? उसके बाद आता है रेखाखंड की मध्य दूरी, और एक दूसरा सूत्र है केंद्रक का सूत्र। किसका है? केंद्रक का सूत्र। केंद्रक का सूत्र माना, जैसे मान लो फिगर हम लेकर समझा देते हैं। ए बी सी, ए का निर्देशांक मान लो x1 y1, बी का x2 y2 है, और सी का x3 y3। यह त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के निर्देशांक दिए है। समझ में आया? तो लिख देते हैं ए का निर्देशांक कितना दिया है, x1 y1। समझा? बी का निर्देशांक x2 y2। सी का निर्देशांक कितना दिया है, x3 y3। यदि केंद्रक का निर्देशांक यदि केंद्रक का निर्देशांक बराबर एक्स वाई हो, क्या हो, एक्स वाई हो, तो एक्स बराबर लिखा जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यानी केंद्रक का निर्देशांक लिखा जाएगा, केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र बन जाता है केंद्रक का निर्देशांक एक्स वाई बराबर कोष्टक में x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यह हो गया सूत्र। समझे? निकाल करके डायरेक्ट रख सकते हैं एक्स वाई करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा कि नहीं? अब आता है तीनों सूत्र पर मैं एक सवाल बता देता हूँ। पहला है इसका 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का पहला सवाल है, बिंदु P बिंदु A का निर्देशांक कितना है, ऋण 1 और B का
निर्देशांक 4 ऋण 3 को जोड़ने वाली रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में याद करता है, विभाजित करता है, तो P का निर्देशांक ज्ञात करो। यह सवाल दिया है, ध्यान दीजिए। तो x1 a का निर्देशांक कितना दिया है, ऋण 1 और 7, तो इसको x1 इसको y1 ले लो, और b का निर्देशांक 4 और ऋण 3, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो। यानी x1 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 1, y1 बराबर 7, x2 बराबर क्या हो जाएगा 4, और y2 बराबर क्या हो जाएगा ऋण 3। इस तरह से यह हो गया। अनुपात बराबर क्या दिया है, अनुपात बराबर दिया है, अनुपात बराबर दिया है 2:3। तो इसलिए m बराबर 2 और n बराबर 3। तो इसको हम हल करते हैं। यदि विभाजन के सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, क्या है m प्लस n। तो m का मान कितना दिया है 2, x2 का मान कितना दिया है 4, प्लस n का मान कितना दिया है 3, और x1 का मान कितना दिया है ऋण 1 बटे 2 धन 3। तो 4 दूनी 8, ऋण 3 बटे 5, हल करेंगे क्या हो जाएगा 5/5। तो इसका वैल्यू हो जाएगी x बराबर कितना आ जाएगा 1 आएगा, कि x बराबर कितना आएगा 1। इसी तरह से y का निकालते हैं, y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो m का मान कितना है 2, m का मान 2, और y2 का मान ऋण 3 गुणे 3 धन n का मान 3 और इसका 7 और 2 धन 3, तो ऋण 6 धन 21 बटे 5, तो 15/5, तो आएगा 3। तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक बराबर 1 और 3, क्या हो जाएगा 1 और 3। इस तरह से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। 5.2 का ये आपका आंसर है। क्या है आंसर, क्या है आंसर है। इसके बाद आता है बिंदु का केंद्रक का निर्देशांक। क्या होता है केंद्रक का निर्देशांक। किसी त्रिभुज का अगर निर्देशांक दिया गया है तो केंद्रक का निर्देशांक कैसे लगाते हैं। 7वां सवाल, ये कौन सा 7वां 5.2 का 7वां सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है। देखिए कैसे इसको हल करते हैं। पहला सवाल 7वें का पहला, त्रिभुज का निर्देशांक किसी त्रिभुज का निर्देशांक ऋण 7, 6, फिर 2 ऋण 2, फिर दिया है 8 और 5। तो इसमें माना ए का निर्देशांक ऋण 7, 6, बी का निर्देशांक 2 ऋण 2 और सी का निर्देशांक 8, 5। इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो और इसको x2 और इसको y2, इसको x3 और इसको y3। तो यहाँ लिख सकते हैं x1 बराबर ऋण 7, y1 बराबर कितना 6, x2 बराबर 2, y2 बराबर ऋण 2 और x3 बराबर 8 और y3 बराबर 5। इस तरह से यह क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम सूत्र लिखेंगे केंद्रक का सूत्र। Ex बराबर क्या होता है? Ex बराबर Ex1 प्लस Ex2 प्लस Ex3 बटे 3। तो X1 का मान कितना है? ऋण 7 धन 2 धन 8 बटे 3। तो इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10 में 7 गए 3, यानी x बराबर 3 बटे 3। तो x बराबर 1 आया कि नहीं आया? x बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। इसके बाद y1 निकाल लो। क्या? y बराबर होता है, सूत्र है y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो y1 का मान कितना दिया है? इसमें 6 प्लस इसका मान कितना दिया है? y2 का ऋण 2 और इसका 5 बटे 3। तो 6 ऋण 2 धन 5, 4 धन 5 बटे 3, 6 4 5 9 बटे 3, यानी y बराबर 3 हो गया। तो इसलिए केंद्र का निर्देशांक कितना होगा? पहले यस का वैल्यू लिखो। कितना आया है? 1 आया। कितना आया है? 1 और 3। कितना है? 3। ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से निर्देशांक भूमिति का जो भी सवाल था, सूत्र था, जो है बता दिया मैंने। हर सवाल पर एक उदाहरण भी बताया, सवाल हल कर दिया है। इस तरह से निर्देशांक चैप्टर जो है एंड हुआ। वीडियो को देखने का और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करने का और सब्सक्राइब जरूर कर देने का। समझा? इस तरह से यह ख़त्म होता है चैप्टर और इसका फेयर कॉपी आप बना लीजिएगा। अगला वीडियो जब पढ़ाएंगे तो हम जो है रचना बताएं। कौन सा रचना बताएंगे? थैंक यू वेरी मच।